Hello friends, welcome to my channels. Today we are going to read the lesson number 6 of class 3rd and for Rainbow's English reader, and the name of the lesson is Old Brer Rabbit. ओल्ड ब्रैर रैबिट मतलब कि ओल्ड ब्रैर रैबिट यानी कि एक रैबिट है और ब्रैर स्टैंड फॉर ब्रदर। ओल्ड मीन्स बड़ा, तो बड़ा ब्रदर रैबिट। तो बड़ा जो ब्रदर है मतलब कि एक रैबिट जो बड़ा है मतलब बड़ा ब्रदर है और वो रैबिट है। तो यहाँ पे जो ब्रैर है वो सभी एनिमल्स के लिए यूज़ किया गया है इस लेसन में। तो ब्रैर जो है वो सभी फॉक्स, रैबिट और कून और बियर के साथ यूज़ किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलो हम रीडिंग देखते हैं। द फॉलोइंग स्टोरी इज एडॉप्टेड फ्रॉम एन अफ्रीकन अमेरिकन फोकटेल। ये जो स्टोरी है ये अफ्रीकन अमेरिकन फोकटेल से ली गई है और यहाँ पे मतलब कि ये अफ्रीकन अमेरिकन में एक स्टोरी थी, उस वहाँ से ये जो स्टोरी है वो हमने पिक की है। द वर्ड ब्रैर इज शॉर्ट फॉर ब्रदर, और जो वर्ड ब्रैर है वो ब्रदर की शॉर्ट फॉर्म है। Brer Rabbit is a naughty but likable character with a gift for getting out of difficult situation. So जो ब्रैर रैबिट है वो एक नॉटी करेक्टर है लेकिन एक लाइकेबल करेक्टर है, यानी कि एक पसंद किए जाने वाले करेक्टर है और नॉटी है, और उसे एक गिफ्ट मिला है कि वो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सकता है। रीड दीज टेल्स अबाउट हाउ ही प्लेज ए ट्रिक ऑन ब्रैर फॉक्स। चलो हम ये स्टोरी पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से एक ट्रिक प्ले करता है ब्रैर फॉक्स पे, यानी कि अपने ब्रदर फॉक्स पे वो कैसे एक ट्रिक प्ले करता है। रीड दिस टेल्स हाउ ही प्लेज ए ट्रिक ऑन ब्रैर फॉक्स। और ये जो स्टोरी है वो रैबिट की, फॉक्स की और सभी एनिमल्स की है। तो ब्रैर रैबिट एंड ब्रैर फॉक्स वर लाइक सम चिल्ड्रन आई नो, सेड अंकल रेमस। तो ब्रैर रैबिट और ब्रैर फॉक्स जो हैं वो एक चिल्ड्रंस की तरह हैं, यानी कि बच्चों की तरह हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ अंकल रीमस ने कहा। तो लुकिंग एट द लिटिल बॉय हु हैड कम टू हियर अनदर स्टोरी। तो यहाँ पे मतलब कि एक लिटिल बॉय है जो कि स्टोरी सुनने के लिए वहाँ आए हैं, और तो लिटिल बॉय जो है उनको वो जो अंकल रेमस हैं वो कहते हैं कि ब्रैर रैबिट और ब्रैर फॉक्स हैं वो एक चिल्ड्रन की तरह हैं, वो जो बिहेव है वो चिल्ड्रन की तरह करते हैं, जैसा कि ये करेक्टर मैं जानता हूँ। तो बोथ ऑफ देम वर ऑलवेज आफ्टर वन अनदर। तो यहाँ पे जो मतलब है बोथ ऑफ देम वर ऑलवेज आफ्टर वन अनदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे, मतलब कि दोनों एक दूसरे को परेशान करते रहते थे। तो वन डे ब्रैर रैबिट, ब्रैर फॉक्स एंड ब्रैर कून and Brer Bear and a whole lot of them were clearing up a ground to plant a new crop. तो यहाँ पे एक दिन ब्रैर रैबिट, ब्रैर फॉक्स और ब्रैर कून जो है वो रुकून से लिया गया है। रुकून एक एनिमल होता है और वहाँ से ये कून शॉर्ट फॉर्म में लिया गया है। तो और ब्रैर बियर यानी कि ब्रैर ब्रदर भालू जो है जो है ब्रदर भालू जो है, ये सभी जो है मिलके ये सारे मिल जाते हैं और ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं। यानी कि वो ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं किस लिए, क्योंकि उन्हें नई फसल यानी कि नई क्रॉप उगानी है। तो वो ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं और क्योंकि उन्हें नई फसल उगानी है। द सन गोट शॉर्ट ऑफ हॉट, और जो सूरज है वो बहुत गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। ब्रैर रैबिट गोट टायर्ड, और जो ब्रैर रैबिट है वो थक गया है, और ब्रैर रैबिट जो है वो थक गया। बट ही डिड नॉट गिव अप, और लेकिन उसने वो हार नहीं मानी, उसने गिव अप नहीं किया, क्योंकि बिकॉज वो बहुत थक गया था, लेकिन उसने गिव अप मतलब हार ना मानना। बिकॉज ही वॉज अफ्रेड डैट द रेस्ट ऑफ दम वुड कॉल हिम लेजी, क्योंकि उसे डर था कि जो बाकी के लोग हैं वो उसे लेजी बुलाएंगे। तो क्या करता रहा वो, ही केप्ट कैरिंग अवे द रबिश एंड पाइलिंग अप द बुश बीइंग क्लियर्ड। तो वो लगातार जो है वो रबिश को यानी कि जो सूखी झाड़ियाँ और बेकार की चीज़ें थी, रबिश चीज़ें जो थी और जो बेकार की बुशी झाड़ी चीज़ें थी उन्हें उखाड़ता रहा। पाइलिंग का मतलब उखाड़ना, तो उनको वो क्लियर करता रहा। तो क्योंकि वो थक गया था उसके बावजूद वो करता रहा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसे लेजी ना बुलाए। देन सडनली ही येल्ड आउट दैट ही हैड ए थॉर्न इन हिज हैंड। ही येल्ड आउट दैट ही हैड ए थॉर्न इन हिज हैंड। अचानक से वह चिल्लाता है कि उसके हाथ में कांटा लग गया है। थॉर्न मीन्स कांटा। He slipped off to look for a cool place to rest. और वो अचानक से चुपचाप निकल जाता है। स्लिप्ड ऑफ मीन्स क्वाइटली जो है वो चुपचाप वो वहां से निकल जाता है एंड देखने लग जाता है एक कूल प्लेस, एक अच्छी सी कूल प्लेस जहां पर वो रेस्ट कर सके।
After a while he came across a well with 2 buckets hanging in it from a wheel on top. और काफी देर बाद वो एक वेल के पास, एक कुएं के पास आ जाता है विथ 2 बकेट्स, और उसमें एक 2 बकेट लटकी हुई थी फ्रॉम ए व्हील, एक व्हील से, एक पहिए से वहां उसमें 2 बकेट लटकी हुई थी ऑन टॉप, यानी कि कुएं के टॉप पर एक व्हील था और व्हील में 2 बकेट्स लटकी हुई थी। ये देखिए वो एक वेल के पास आ गया है और इस तरीके से ये देखिए ये जो है वो बकेट जो है वो लटकी हुई है वेल पे। दैट लुक्स कूल, ये तो बहुत कूल लग रहा है, ये तो कूल यानी कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। शांति, कूल का मतलब यहाँ पे शांति, ये जो बहुत अच्छी मतलब शांति वाली जगह लग रही है छुपने के लिए। सैड ब्रैड रैबिट, ब्रैड रैबिट ने कहा ये तो बहुत अच्छी लग रही है, शांति वाली जगह लग रही है जहां पर मैं रेस्ट कर सकता हूँ। आई विल जस्ट गेट इन देयर एंड टेक ए क्वाइट नैप, मैं चुपचाप इसके अंदर चला जाऊंगा और वहां पे चुपचाप आराम से नैप, नैप मतलब झपकी, जैसे कि सोने की झपकी ले लूंगा। विद डैट ही जम्प्ड इनटू वन ऑफ द बकेट्स, और ऐसा सोचते हुए वो एक बकेट में कूद जाता है, वो एक बकेट में कूद गया। एज सून एज ही डिड दैट, जैसे ही उसने ऐसा किया, द बकेट जस्ट फेल डाउन इनटू द वेल, जो बकेट थी वो वेल के नीचे की तरफ चली गई। Was not the rabbit scared? Uncle Remus asked the little boy. क्या जो रैबिट था वो डरा नहीं? रैबिट जो है वो डर नहीं गया अंकल रेमस? तो लिटिल बॉय ने अंकल रेमस से पूछा कि क्या वो रैबिट जो था वो डर नहीं गया? Honey, there has not been a beast more scared since the world began that Brer Rabbit was then. तो वो अंकल रेमस कहते हैं, हनी इतना तो कोई बीस्ट से भी नहीं डरा होगा। देयर हैज नॉट बीन ए बीस्ट मोर स्केयर्ड, कि कोई बीस्ट भी इतना ज्यादा डरा नहीं हुआ होगा वर्ल्ड में, संसार में, जितना उस समय रैबिट डर गया था। ही वॉज सो स्केयर्ड ही ऑलमोस्ट गॉट ए फीवर, वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसे ऑलमोस्ट फीवर यानी कि बुखार ही आ गया था। वेरी सून द बकेट हिट द वाटर, और जल्द ही जो बकेट थी वो वाटर को उसने हिट किया। ब्रेड रैबिट कैप्ट माइटी स्टिल, और ब्रेड रैबिट जो है वो बिल्कुल स्टिल जो है वो बिल्कुल स्टिल में रहा, बिल्कुल चुपचाप स्टिल यानी कि एक हिला भी नहीं, बिल्कुल एक तरफ बैठा रहा। बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा था। ही जस्ट ले देयर शिवरिंग विद शॉक, और वो वहां पे बस बैठा रहा और शॉक यानी कि एकदम से वो मतलब कि जो अचंभे में आश्चर्य से वहां पे शिवरिंग या कांपने लगा और बहुत ज्यादा डर गया और चुपचाप वहां बैठा रहा और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नाउ ब्रेयर फॉक्स ऑलवेज हैड वन आई ऑन ब्रेयर रैबिट, जो ब्रेयर फॉक्स था वो हमेशा अपनी एक आंख जो है वो ब्रेयर रैबिट पे रखता था। ही सा हिम स्लिप अवे फ्रॉम द न्यू ग्राउंड, उसने देखा कि जो रैबिट है वो उस न्यू ग्राउंड की तरफ से स्लिप मतलब कि खिसक गया है, वहां से निकल गया है। ब्रेयर फॉक्स स्नेक्स आफ्टर हिम, ब्रेयर फॉक्स जो है वो उसको झांकने के लिए, स्नेक मतलब झांकना होता है, तो ब्रेयर फॉक्स ये चुपचाप झांकने के लिए कि उसके पीछे गया कि भाई क्या हो रहा है। ही न्यू ब्रेयर रैबिट वॉज अप टू समथिंग, वो जानता था कि जो ये ब्रेयर रैबिट है वो अप टू समथिंग यानी कि वॉज प्लानिंग समथिंग, तो यहाँ पे अप टू का मीनिंग है प्लानिंग, तो उसे पता था कि जो रैबिट है वो कुछ प्लानिंग कर रहा था। सो ही फॉलोड हिम क्वाइटली, तो उसने चुपचाप उसको फॉलो किया, क्योंकि उसने देखा कि रैबिट जो है वो चुपचाप वो जो है वो काम करने से खिसक गया है और वो चुपचाप वहां से गया, इसका मतलब वो कुछ प्लानिंग कर रहा है, तो मैं चल के देखता हूँ कि क्या प्लानिंग चल रही है। तो इस सोच के साथ उसने उसको फॉलो किया। ब्रेयर फॉक्स सा ब्रेयर रैबिट कम टू द वेल एंड स्टॉप, ब्रेयर फॉक्स ने ये देखा था कि जो ब्रेयर रैबिट है वो एक कुएं के पास आया और रुक गया। देन ही सा हिम जंप इनटू द बकेट, उसने देखा कि जो रैबिट है वो एक बकेट में उसने छलांग लगाई। नेक्स्ट ही सा हिम गो डाउन एंड आउट ऑफ साइट, फिर उसने देखा था कि जो रैबिट है वो नीचे चला गया और उसकी आंखों से दूर हो गया। ब्रेयर फॉक्स वॉज द मोस्ट एस्टोनिश्ड फॉक्स दैट यू एवर लेड आईज ऑन, ब्रेयर फॉक्स जो है वो उस समय बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। एस्टोनिश्ड मीन सरप्राइज्ड, तो ब्रेयर फॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था यू एवर लेड आईज ऑन, कि भाई वो जो है अपनी आंखें वहां से हटा ही नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि आखिर चल क्या रहा है, तो वो अपनी आईज वहां पे लगा के बैठा था।
He sat there in the bushes and thought. वो वहां पे बैठा रहा और सोचता रहा। वो अपनी आंखें जो है वो उस वेल पे और उस रैबिट पे लगा रखी थी उसने, और वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो वो वहां बैठा बैठा सोचता रहा। बट ही कुड नॉट मेक हेड नॉट टेल ऑफ इट एट ऑल। लेकिन उसे कुछ भी, यहाँ पे जो मतलब है बट ही कुड नॉट मेक हेड नॉट टेल, यानी कि उसे कुछ भी, जैसे बहुत सोचने के बाद भी वो किसी रिजल्ट पे नहीं, यहाँ पे मतलब है कि कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे मेक हेड और टेल का मतलब ये है कि ना तो उसे कोई सिर और कोई पैर, जैसे हम हिंदी में कहावत कहते हैं कि ना तो उसे सिर का पता था ना पैर का पता था। तो यहाँ पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, तब उसने अपने आप से कहा, वेल आई नो व्हाट इट इज। वेल मुझे पता है कि ये क्या है। ब्रेड रैबिट कीप्स हिज मनी हिडन डाउन इन दैट वेल। उसने बहुत सोचा और फिर उसे लगा कि इसका मतलब ये है कि ब्रेड रैबिट ने अपनी जो मनी है, यानी कि पैसा जो है वो छुपा के रखा है इस वेल के कुएं के नीचे। इफ ही हैज नॉट डन दैट, अगर उसने ऐसा नहीं किया, ही हैज डिस्कवर्ड ए गोल्ड माइन एंड इफ इट नॉट दैट आई एम गोइंग टू फाउंड आउट व्हाट इट इज। तो वो कहता है कि लगता है कि इसने अपना जो पैसा है वो उसके नीचे कुएं में छुपा रखा है। इफ ही हैज नॉट डन दैट, अगर उसने ऐसा नहीं किया होगा तो मे भी उसे कोई गोल्ड, यानी कि कोई सोने की खान मिल गई होगी नीचे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि भाई क्या है। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, और अब मैं पता लगाने जा रहा हूं। सेक्शन 2, ब्रेड फॉक्स। अब ये देखिए, फॉक्स जो है वो बहुत ही सरप्राइज होके कुएं की तरफ देख रहा है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो वो फाइंड आउट करने आया है कि क्या चल रहा है। ब्रेड फॉक्स क्रेप्ट अप ए लिटिल नियर द वेल एंड लिसन। जो ब्रेड फॉक्स है वो मतलब चुपचाप रेंगते वहां पे वेल के नियर आ गया और उसने सुना। He did not hear any noise or cries from Brad Rabbit. अब उसे कोई शोर नहीं सुनाई दिया या कोई चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुनाई दी ब्रैड रैबिट से। He came close to the well. अब वो वेल के पास आ गया। And peeped down the well. और उसने कुएं में झांका। He did not see anything and he did not hear anything. अब उसे कुछ दिखाई भी नहीं दिया और उसे कुछ सुनाई भी नहीं दिया। All this time, Brad Rabbit was sitting quietly, scared out of his skin. He was afraid to move in. और ये सब कुछ चल ही रहा था कि ब्रैड रैबिट जो है वो चुपचाप वहां बैठा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, scared out of skin, और वो वहां पे इतना ज्यादा डरा हुआ था कि बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। He was afraid to move in, और वो हिलने से भी डर रहा था। और case the bucket tittled over. He did not want to fall into the water. तो इसलिए नहीं हिल रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जो बकेट जो है वो, जो बाल्टी है वो टर्न्ड ओवर या टिटल्ड ओवर, यानी कि वो पलट जाएगी। और ही डिड नॉट फॉल इनटू द वाटर, और वो पानी में गिरना नहीं चाहता था। देन ही हर्ड ब्रेड फॉक्स शाउट आउट। फिर उसने सुना कि जो फॉक्स है वो चिल्ला रही है, उसने फॉक्स को चिल्लाते हुए। देन ही हर्ड ब्रेड फॉक्स शाउट आउट। फिर उसने सुना कि ब्रेड फॉक्स जो है वो शाउट आउट, कि वो चिल्ला रहे, उसने ब्रेड फॉक्स को चिल्लाते हुए सुना। हे ब्रेड रैबिट, हु आर यू विजिटिंग डाउन देयर। ब्रेड रैबिट कहते हैं, तो फॉक्स क्या कह रही है कि रैबिट तुम वहां किससे मिलने गए हो। हु आर यू विजिटिंग डाउन देयर, तुम नीचे किससे मिलने गए हो। ओह आई एम जस्ट फिशिंग। तो वो कहते हैं कि मैं मछलियां पकड़ रहा हूं। आई एम जस्ट फिशिंग दैट फॉक्स सेड ब्रेड रैबिट। तो वो ब्रेड रैबिट कहता है कि मैं यहाँ पे मछलियां पकड़ने आया हूँ, मैं फिशिंग कर रहा हूँ और मैं मछलियां पकड़ रहा हूँ। आई थॉट आई वुड गेट यू ऑल सम फ्रेश फिश फॉर डिनर। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रेश फिश ले आऊं डिनर के लिए। अब वो उसे बेवकूफ बना रहा है, रैबिट जो है वो उसे बेवकूफ बना रहा है और कह रहा है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए फ्रेश फिश ले आऊं डिनर के लिए, इसलिए सोच के मैं इस वेल में आया हूँ। Why don't you come and help me bring up the fish? तुम मेरे पास क्यों नहीं आते और मेरी हेल्प करते फिश निकालने में। Said ब्रेड रैबिट। ब्रेड रैबिट ने कहा कि तुम क्यों नहीं आते और मेरी हेल्प करते। How will I get down there, ब्रेड रैबिट। मैं नीचे कैसे आऊं ब्रेड रैबिट। Jump into the bucket. उस बकेट में कूद जाओ। ब्रेड फॉक्स वो कहते हैं कि ब्रेड फॉक्स आप उस जो बकेट है, दूसरी जो बकेट है, क्योंकि उस वेल में 2 बकेट लटकी हुई थी, तो जो दूसरी बकेट है उसमें आप कूद जाओ।
इट विल ब्रिंग यू डाउन सेफ एंड साउंड। ये तुम्हें बिल्कुल सेफ और बिल्कुल आराम से नीचे ले आएगी। ब्रेड रैबिट टॉक्ड सो स्वीटली एंड चीयरफुली दैट ब्रेड फॉक्स जम्प्ड इनटू द बकेट। जो ब्रेड रैबिट जो है वो इतना स्वीटली, इतना प्यार से और इतना खुश मिजाजी से बात कर रहा था कि ब्रेड फॉक्स को कोई शक नहीं हुआ। वो चुपचाप जो है उस बकेट में जंप कर जाता है। एज ही वेंट डाउन इनटू द वेल हिज वेट पुल ब्रेड रैबिट अप। जैसे ही वो दूसरी बकेट में कूदता है तो क्या होता है कि उसका वेट से वो बकेट नीचे चली जाती है और जो दूसरी बकेट जिसमें रैबिट बैठा हुआ था वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो फॉक्स है वो हैवी होती है और जो रैबिट है वो लाइट होता है, छोटा होता है। तो उसके जो वेट से जो रैबिट है वो ऊपर आ जाता है। When they passed one another halfway up, तो जब उन्होंने आधा जो रास्ता है पार किया, यानी कि दोनों जो है आधे में लटके हुए थे, दोनों आधे में लटके हुए थे, आधा रास्ता जब पार किया अप एंड डाउन करने में, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक्ड एट इट। When they passed one another halfway up or down, depending on how you looked at it, Brad Rabbit sang out. तो जब वो आधा रास्ता उन्होंने पार किया और ये उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा कि तो ब्रैड रैबिट जो है वो गाना गाता है, गुड बाय ब्रैड फॉक्स, गुड बाय ब्रैड फॉक्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड गोज अराउंड, सम गो अप एंड सम गो डाउन, यू विल गेट टू द बॉटम ऑल्सो सेफ एंड साउंड। तो वो क्या गाना गा रहा है कि गुड बाय ब्रैड फॉक्स, गुड बाय ब्रैड फॉक्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड गोज अराउंड, कि ये वो तरीका है जिससे संसार जो है वो चारों तरफ चलता है, कोई ऊपर जाता है और कोई नीचे जाता है, एंड तुम बिल्कुल सेफ और साउंड, बिल्कुल आराम से और सेफ नीचे चले जाओगे। ऑफ कोर्स ब्रैड फॉक्स वॉज रेस्क्यूड लेटर बट दैट्स अनदर स्टोरी। ऑफ कोर्स, हालांकि ब्रैड फॉक्स यानी कि बिल्कुल श्योर है कि ब्रैड फॉक्स को बाद में रेस्क्यू यानी कि उसको भी बाद में बचा लिया, बट दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन ये एक अलग स्टोरी है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ रैबिट एंड द फॉक्स, एंड द रैबिट वॉज वेरी नोटी एंड वेरी क्लेवर एज ही प्लेज ए ट्रिक ऑन द फॉक्स, and the fox believes on rabbit, and fox did as rabbit instructed to fox to do. So let's start the exercise. Let's check the exercise. Listen to your teacher, read section 1, correct the correct meaning of the sentences. Brad Rabbit and Brad Fox were like some children I know. Uncle Remus knew some children whose names were Brad Rabbit and Brad Fox. Brad Rabbit और Brad Fox जो हैं वो चिल्ड्रन की तरह थे, जैसा कि मैं जानता हूँ। तो अंकल रिमस किसी चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रहे थे? No. Brad Rabbit and Brad Fox behaved like little children. Yes, the Brad Rabbit and Brad Fox behaved like little children. वो जो Brad Rabbit और Brad Fox थे वो बच्चों की तरह बिहेव करते थे। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो ये है। Both of them were always after one another. दोनों हमेशा एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे। Both of them chased each other. Both of them एक दूसरे का चेस करते थे। Both of them were always nasty to each other. दोनों एक दूसरे को हमेशा परेशान करते रहते थे। The answer is both of them were always nasty to each other. एक दूसरे को परेशान करने में लगे रहते थे। Now Brad Fox always had one eye on Brad Rabbit. जो Brad Fox था वो हमेशा अपनी एक आंख जो है Brad Rabbit पे रखता था। इसका क्या मतलब है? ब्रैड फॉक्स क्लोजली वॉच्ड ब्रैड रैबिट, वो ब्रैड फॉक्स जो है वो क्लोजली वॉच करता था रैबिट को, या फिर ब्रैड फॉक्स वॉच्ड ब्रैड रैबिट विद ओनली वन आई, या फिर वो उसे एक आंख से देखता था। ब्रैड फॉक्स क्लोजली वॉच्ड ब्रैड रैबिट, यानी कि ब्रैड फॉक्स जो है वो हमेशा ब्रैड रैबिट को बहुत ध्यान से देखता था। बट ही कुड नॉट मेक हर नॉट टेल ऑफ इट एट ऑल, वो इसका सिर और पैर बिल्कुल बना नहीं पा रहा था। इसका क्या मतलब है? ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। He could not put ब्रैड रैबिट हेड और टेल टुगेदर, वो ब्रैड रैबिट की हेड और टेल को मिला नहीं पा रहा था। तो आंसर इज he could not understand what happened. Fill in the blanks to complete this flow chart. Brad Rabbit got into a bucket to take a quiet nap. As soon as he got into the bucket, it went down into the well. At first, Brad Rabbit felt very scared as he could not move.
Brer Fox thought that Brer Rabbit had his money hidden down. Brer Rabbit told him that he was fishing into the well. He invited Brer Fox to fishing together with him. When Brer Fox got into the bucket, its weight pulled Rabbit up. Take the correct answers. Why did not Brer Rabbit rest though he was tired? Brer Rabbit rest क्यों नहीं कर रहा था जबकि वो थक गया था? He thought that the others would call him lazy. उसने सोचा दूसरे लोग जो हैं वो उसे लेजी बुलाएंगे. He did not like to rest. वो रेस्ट करना नहीं चाहता था, नहीं, वो डर गया था कि लोग उसे लेजी बुलाएंगे. When Brer Rabbit jumped into one bucket, what happened to the other bucket? जब Brer Rabbit एक बकेट में उसने जंप किया तो दूसरी बकेट को क्या हुआ? The other bucket went up. The other bucket went down. Answer is the other bucket went up. दूसरी बकेट ऊपर आ गई. Who came up when Brer Fox went down into the well? कौन ऊपर आया जब Brer Fox नीचे जाता है वेल में? तो Brer Rabbit came up, Brer Bear came up. तो आंसर इज Brer Rabbit came up. Write true or false for these sentences. Brer Rabbit told everyone he was tired and going to rest. No, false. Brer Rabbit was afraid to jump inside the bucket. Brer Rabbit जो है वो बकेट में जंप करने से डर रहा था, नहीं. Brer Fox could see Brer Rabbit inside the well. Yes, for true. Brer Fox jumped into the second bucket. Yes. Brer Fox got stuck in the well. True. Answer these questions. Who were clearing the ground? Ground कौन clear कर रहा था? Brer Rabbit, Brer Fox, Brer Coon and Brer Bear were clearing the ground. Rabbit, Fox, Coon और Bear जो है वो ground clear कर रहे थे. Why did Brer Rabbit feel tired? Brer Rabbit जो है वो टायर्ड क्यों फील कर रहा था? थकान क्यों हो गई थी Brer Rabbit को? Brer Rabbit felt tired because the sun got hot, but he did not give up and kept clearing the rubbish. जो Brer Rabbit जो है वो बहुत थक गया था क्योंकि सन जो है वो बहुत ज्यादा हॉट हो गया था, गर्म हो गया था, लेकिन वो उसने गिव अप नहीं किया और वह लगातार क्लियर करता रहा रबिश. रबिश मतलब बेकार की चीजें वो रबिंग करता रहा. Why did Brer Fox sneak up after Brer Rabbit? Brer Fox जो है वो Brer Rabbit को झांकने क्यों गया? Brer Fox sneaked up after Brer Rabbit because he knew Brer Rabbit was planning something quietly. Brer Fox जो है वो Brer Rabbit के पीछे इसलिए झांक रहा था क्योंकि उसे पता था, वो जानता था कि Brer Rabbit जो है वो कोई प्लानिंग कर रहा था, कुछ समथिंग चुपचाप वो कोई प्लानिंग कर रहा है. How was Brer Rabbit feeling sitting all alone inside the bucket? कैसे Brer Rabbit जो है वो चुपचाप अकेले बकेट में पहुंच गया था. Brer Rabbit was looking for a cool place to rest and he saw two buckets hanging into well and he jumped into one to take a quiet nap. Brer Rabbit जो है वो एक जगह देख रहा था, कूल प्लेस देख रहा था रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए. तो उसे दो बकेट दिखाई दी वेल में लटके हुए, तो उसने 2 buckets देखी हैंगिंग इनटू वेल एंड ही जम्प, और उसने जंप कर दिया एक उनमें से एक में टू टेक ए क्वाइट नैप. तो उसने ये सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, तो चुपचाप उसने छोटी सी नींद, क्वाइट नैप मतलब छोटी सी जो नींद है चुपचाप वो लेना चाहता था. तो ही जम्प्ड इनटू वन, क्या करने के लिए? टू टेक ए क्वाइट नैप, सोने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए. What do these sentence mean? Tick the correct answer. The sun got short of hot. इसका क्या मतलब है? The sun was very hot. He slipped off to hunt for a cool place to rest. वो चुपचाप खिसक गया to hunt for a cool place to rest. ये देखने के लिए कि कोई cool place है रेस्ट करने के लिए. He went away quietly. इसका मतलब है वो चुपचाप निकल गया. Brer Rabbit kept mighty still. जो Brer Rabbit है वो बिल्कुल चुपचाप स्टिल था, बैठा रहा. He did not move at all. He got up close. Close मतलब पास जाना. He shut it up और he went very near. और वो near चला गया. Fill in the blanks with words from the box. We should not fight. It was the middle of the night.
Hamid will come for dinner tonight. This answer is right. The dash from the moon is very dash. The light from the moon is very bright. Look up these words in a dictionary. They sound alike but have different spellings and meanings. Fill in the blanks with the correct words. Pale, pale. These are the words. These sounds are same but spellings are different and meanings are different. Please fill this pail with water. ये जो गैप है उसको वाटर से भर दो. Are you feeling well? You look a little pale. आप ठीक हो, आप थोड़े से पीले दिख रहे हो. Pale means पीला. Whole पूरा, whole खाली. We spent the whole day at the beach yesterday. हमने पूरा दिन जो है बीच पे बिताया. अंकिता एंड आई मेड ए डीप हॉल इन द सैंड. अंकिता और मैंने सैंड में एक डीप हॉल, एक डीप गड्ढा बनाया. सन सूरज, सन बेटा. इज कपिल योर सन. क्या कपिल तुम्हारा बेटा है? द सन इज हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स. सूरज जो है वो बादलों के पीछे छिप गया. टेल पूछ, टेल स्टोरी. हैव यू हर्ड द टेल ऑफ द रैबिट एंड द लॉयन. क्या तुमने रैबिट और लॉयन की स्टोरी सुनी है? ए रैबिट हैज लॉन्ग ईयर्स एंड ए शॉर्ट टेल. रैबिट की लॉन्ग ईयर्स और शॉर्ट टेल यानी कि शॉर्ट पूंछ होती है. मैच द कॉलम्स. Brad Rabbit hops into the bucket. He wants to take a nap. This is Sachin's study table. It is made of wood. It is made of wood. My mother taught me to plant seeds. She is a skilled gardener. मेरी मदर ने मुझे प्लांट सीड करना सिखाया. वो एक अच्छी गार्डनर है. डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक बैग यूज मत करो. दे आर बैड फॉर द इन्वायरमेंट. ये इन्वायरमेंट के लिए बैड है. आरिफ एंड नाजमा आर फ्रेंड्स. दे प्ले इन द पार्क. आरिफ और नाजमा फ्रेंड्स हैं और वो पार्क में खेलते हैं. मीना इज माई नेबर. वी वॉक टू स्कूल टुगेदर. हम स्कूल इकट्ठे जाते हैं. Choose pronoun from the box to replace the underlined words. My name is Meenakshi. You can tell Meenakshi Meena. My name is Meenakshi. हमें यहाँ पे pronunciations use करने हैं at the place of noun. My name is Meenakshi. You can call me Meena. The teacher told my class that we could play in the playground. The teacher told us that we could play in the playground. Jacob plays cricket. Jacob bats well. Jacob plays, वो क्रिकेट खेलता है and he bats well. Nomi, your book is lying over there. Do you want me to bring it to Nomi? Nomi, आपकी बुक वहाँ पड़ी है. क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे को ला दूँ? Do you want me to bring it to you? तो Nomi की यहाँ पे जगह you आएगा. My friend Nina is coming to play with me. मेरी फ्रेंड नीना आ रही है मेरे साथ खेलने. I will play Scrabble with my friend Nina. मैं अपनी फ्रेंड के साथ खेलूंगी. I will play Scrabble with her. The children were given a project. The teacher asked the children to finish it on time. Children को प्रोजेक्ट दिया गया है और टीचर ने उनसे पूछा कि आप इसे टाइम पे खत्म करना. The teacher asked them to finish it on time. I have a story book in my bag. मेरे बैग में एक स्टोरी बुक है. Let me give the story book to you. I have a story book in my bag. Let me give it to you. मुझे जो उस बुक को यानी कि यहाँ पे इट आएगा स्टोरी बुक की जगह. लेट मी गिव इट टू यू. So this story has been completed by students and it is a story of a rabbit and a fox. So this is story about a naughty rabbit and a clever fox. So I hope all of my students has understood this very well, and if you like this video, kindly subscribe my channels and please subscribe and share this video more and more to your friends so they can get the helps from this video, and we will meet in our next video with new lessons. Till then, bye bye.